हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज लेक्चर 4, ओके, टुडे इज लेक्चर नंबर 4 एंड माय डियर टॉपिक इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वेरी गुड। ये सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर आने का चांस नहीं है। अगर लॉन्ग आंसर आ भी गया तो या तो आएगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ अडल्ट एजुकेशन एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। एम्स ऑफ एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं आने के। अगर वहां पे आ भी जाता है तो आप अच्छे से वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बिल्कुल इजी है। हमने ऑलरेडी ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। LLL, ट्रिपल L, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर हम इस चीज को देखेंगे कि एजुकेशन का कोई एंड नहीं होता है। सिंस ए चाइल्ड इज बोर्न, एजुकेशन स्टार्ट्स, लर्निंग स्टार्ट्स टिल ही डाइज। समझ आ गया बेटा? तो ये सिंपल, ये सारा जो मीनिंग है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, वो आपको इसी लाइन में मिलेगा। अब थोड़ा बहुत आपको पॉइंट्स भी लिखने हैं, तो इन पॉइंट्स को मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर, यहां पे लिख रखा है, तो इसको हम एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सही है ना बेटा? तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, या 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये लॉन्ग आंसर भी आ गया तो पहले आप लर्निंग के बारे में स्टार्ट करोगे, थोड़ा बहुत आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। बेसिकली ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इटसेल्फ, यू नो, इट इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन को हम कंटिन्यूअस एजुकेशन भी कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है, सोशल एजुकेशन भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है जुड़े हुए हैं अडल्ट एजुकेशन के साथ। तो देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, 7-8 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और ये 7-8 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको पता है लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग इज नथिंग बट इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है आई एम गिविंग यू अ सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग माय डियर। और अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में अभी तक ये नहीं था, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया तो समथिंग हैज बीन एडेड इन योर माइंड। तो समथिंग हैज बीन एडेड, तो आपका बिहेवियर मॉडिफाई हो गया। तो हम बहुत सारे हैबिट्स को डेवलप कर सकते। देखिए, अगर हम अडल्ट्स की बात करेंगे, जो इलिटरेट अडल्ट्स है, उनको बैठने का तरीका, बात करने का तरीका बिल्कुल उनको थोड़ा कम होता है, जो इलिटरेट्स होते हैं। अगर हम इनको एजुकेट कराएंगे, ठीक है, एजुकेट कराने के बाद इनको ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारे स्किल्स इनको सिखाएंगे, ठीक है, उन स्किल्स को सीखने के बाद उनके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगी। अब ये चेंज आना, ये कन्फाइंड रहना चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या ये कंटिन्यूअस रहना चाहे, yeah, of course it must continue. So that is why this type of learning is basically called as lifelong learning. तो हम सीखते हैं throughout the life। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है बेटा। आप कहो कि भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो अब मुझे क्या सीखने की जरूरत है? नहीं। तो we have to learn and we are learning since we are born, we learn। तो एवरी टाइम एवरी डे कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में एडअप होता है, कुछ ना कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलते हैं, एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है। रोज एक ना एक चीज हमारे दिमाग में चली जाती है, जिससे हम नया कुछ सीखते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है बेटा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसको हम कंटिन्यूइंग लर्निंग भी कहते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस एजुकेशन भी कहते हैं, और इसको हम बेटा लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी कहते हैं। है ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जो यहां पे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, तो आपको इस तरह ही याद रहेंगे, मतलब जल्दी, इसी टाइम, गारंटी के साथ कहते हैं, इसी टाइम आपको ये याद रहेंगे। आपको ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप अपने मतलब तरीके से लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि शायद सर के नोट्स पे क्या है वो डिट्टो हम कामा तक भी हम वही लिखेंगे। नहीं यार, आपको पहले समझना है कॉन्सेप्ट, को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो चले बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो अभी तक हमने बात की, वही हम आपके साथ रिपीट करेंगे, अब फिर से वही बताएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग is the continuous building of skills
एंड नॉलेज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। देखिए भाई, जो अडल्ट्स है, जो इलिटरेट्स है, हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, तो उनके पास ऑब्वियसली कोई मतलब जॉब नहीं होगी। तो अगर जॉब नहीं है तो क्या करेंगे? हम इनको अच्छे अच्छे स्किल्स सिखाएंगे, हम इनको ट्रेनिंग देंगे, हम इनको नई नई नॉलेज देंगे, ताकि ये अपना जो रोजगार है वो अच्छी तरह से कमा सके। ठीक है, अगर कोई स्किल हम इनको अच्छे से मतलब सिखाएंगे, तो स्किल के बारे में पहले हम बताएंगे, नॉलेज, स्किल एटसेट्रा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इन अडल्ट्स को हम स्किल्स डेवलप करें, नॉलेज दें थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? तो ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे डेफिनेशन आएगी व्हाट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द कंटिन्यूअस बिल्डिंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, याद रहा, बिल्कुल इजी है। बिल्डिंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट? ओके, नंबर सेकंड, ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस गोइंग ऑन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। So simple. When a child is born, he is born with nothing. His mind is just like a clean slate, tabula rasa. जॉन लोके का कॉन्सेप्ट है। तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं लिखा होता है। तो अब ये जब इंटरेक्शन करेगा अपने सोसाइटी के साथ, अपने फैमिली के साथ, स्कूल के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ, ओके, देयर आर वर्क प्लेस के साथ, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी नॉलेज, स्किल एक्स्ट्रा उसके दिमाग में चली जाएगी। तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ हिज बिहेवियर। तो यही है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बच्चे में कहां से कहां तक स्टार्ट होती है, फ्रॉम बर्थ टू द डेथ। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो सफर है, हम इस सफर में हमेशा लर्न करते हैं। तो इसी लर्निंग को कहते हैं भाई क्या, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली चलना सीखता है। जब उसने एक को भी देखा, दूसरे को भी देखा, तीसरे को भी देखा, तो ऑटोमेटिकली इसके दिमाग में भी आ जाता है कि भाई मुझे भी चलना है। वो देखता है कि सब लोग खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी सीखेगा। तो बेसिकली जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, हम इसमें क्या करते हैं, वी इंटरेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली and then society and then community and then workplace etc. and इसी तरह हमारे अंदर बहुत सारी एक्सपीरियंस डेवलप होती है जिससे हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। अगर हम एक बच्चे को कैद करेंगे अपने कमरे में, इसको इंटरेक्शन नहीं करने देंगे फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ etc. सच बोलो बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि व्हाट विल हैपन टू दैट वेरी चाइल्ड। तो कमेंट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आप लोग फिर नहीं कमेंट करते हो तो इससे मुझे पता चलता है कि शायद कौशर कहावत तुझु तख्त कायन खसन, या रियली स्पीकिंग आई नो माय स्टूडेंट्स वेरी वेल, तुझु तख्त कायन खसन। सो डोंट, सो बी अलर्ट एंड बी स्मार्ट। ओके, टीचर ने कहा आपको वो करना है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि अगर हम एक बच्चे को बंद कमरे में कैद करेंगे, इसको इंटरेक्शन नहीं करने देंगे अपने सराउंडिंग के साथ, तो उस बच्चे के साथ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। 2-3 लाइन इसका जवाब देना है, 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, चले, हो गया ये पॉइंट। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस गोइंग ऑन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं, इट इज द लर्निंग फ्रॉम फैमिली। अभी तो हम बात कर रहे थे, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में जो आपका जर्नी जो है लर्निंग का, वो स्टार्ट कहां से होता है, आपकी फैमिली के साथ। देन यू गो टू द स्कूल, स्कूल में आपके साथ टीचर्स है, फ्रेंड्स है एक्सेट्रा। देन यू हैव अ कम्युनिटी, राइट, देन यू हैव रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड देन यू हैव वर्क प्लेस। तो ये सारी चीजें मैंने एजेंसीज यहां पे बताए। Family is an agency, school is an agency, community is an agency, religion and workplace are the different agencies, my dear, जिनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, जिनके साथ हम लर्न करते हैं। ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा, इट इज द लर्निंग, विच इज द लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द लर्निंग from family. We learn from the family, we learn from the school, we learn from the community, and we learn from the religion and workplaces. So this is one of the important characteristic of what? Lifelong learning, right? Okay, number second,
इट्स फॉर्मल, इट इज नॉन फॉर्मल, इट इज इनफॉर्मल। तो अगर आपको पता होगा कि एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो वी हैव जनरली 3 कैटेगरीज। वन इज फॉर्मल। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन किसको कहेंगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, आपको स्कूल जाना है, आप किसी भी टाइम स्कूल जा सकते हो। बोलो नहीं सर, हमारा तो फिक्स टाइम है। क्या आप किसी भी टाइम क्लास दे सकते हो? नो, देयर इज अ फिक्स टाइम टेबल फॉर दैट। ओके, so there is a fixed entry and there is fixed exit. So you have to be abide by the rules of the institutions. You have to follow the institutions, right? अगर हम फैमिली की बात करेंगे, फैमिली में आप जब आओगे, जब चाहोगे खाना खाओगे, जब चाहोगे बैठोगे एक्स्ट्रा, तो आपको किसी से इजाजत नहीं मांगनी है। तो there is no fixation, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है, कोई भी अंडर रूल नहीं है। तो वो इंस्टीट्यूशन जहां पे आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, जहां पे आपको यानी इंस्टीट्यूशंस के लॉज को मेंटेन करना है, तो जहां पे आपको वेल ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ मिलेगा, उसको हम कहते हैं फॉर्मल सिस्टम। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ माय डियर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और फॉर्मल एजुकेशन। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, हम स्कूल में भी सीखते हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये फॉर्मल भी है, ठीक है। हाँ, अगर हम अडल्ट्स की बात करेंगे, तो अडल्ट्स उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल जैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं। वो हफ्ते में एक दिन आते हैं, लेकिन 6 दिन वो ऐसे ही घूमते हैं। तो वो फॉर्म ऑफ एजुकेशन जहां पे हम कभी कभी रूल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, कभी कभी हम नहीं रखते, तो इसको कहते हैं नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल, और जहां पे आपको रूल ही ना हो, आपकी मर्जी है कब कहां कैसे आप लर्न करोगे, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। फैमिली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल। अगर हम डिस्टेंस लर्निंग की बात करेंगे, तो दैट इज नॉन फॉर्मल। अगर हम स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। तो अब ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है, ये कभी फॉर्मल भी हो सकती है, कभी नॉन फॉर्मल भी हो सकती है, कभी इनफॉर्मल भी हो सकती है। दैट इज व्हाई मैंने पहला पॉइंट भी कहा कि वी लर्न फ्रॉम द फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजन, वर्क प्लेसेस। तो इसमें सब कुछ आएगा, फॉर्मल भी, नॉन फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आया। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैंने क्या लिखा है, इट इज फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग बोलो, या इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन बोलो। सही है ना? ओके, नाउ नंबर नेक्स्ट, मैंने अभी कहा कि भाई जब बच्चा मतलब फैमिली में होता है, वो फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करता है, वो देखता है कि फैमिली मेंबर ने क्या किया, वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है वही करने के लिए। अगर कोई खाना खा रहा है, तो वो भी इसी तरह से वो कॉपी करेगा, खाना खाएगा। तो इसके बच्चे के अंदर एक सेल्फ मोटिवेटेड कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं भी खुद करूं। लेकिन ये कब करेगा, जब ये इंटरेक्शन करेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ, अदरवाइज नॉट। सो यहां पे मैंने क्या लिखा, इट इज सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग। बच्चा ऑटोमेटिकली, अब ये बच्चा खुद मोटिवेट हो जाता है लर्न करने के लिए। ओके, दिस इज गुड। नंबर सेकंड, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या होता है, बच्चे में फुल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज आ जाती है। नेचुरल एबिलिटीज मींस आपकी जनरल हैबिट्स माय डियर। हम आपको हैबिट्स जनरली, जब आप एक दूसरे को देखते हो, वो क्या करता है, ये क्या करता है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग से हमारे अंदर फुल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट में किसी भी जगह एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एंड देन इट क्रिएट्स अ क्यूरियोसिटी एंड ओपन्स द माइंड। जितना ज्यादा हम लर्न करेंगे ना, उतना ज्यादा आपका दिमाग जो है वो ओपन हो जाएगा। आपका जो लर्न नहीं करेगा, ऑब्वियसली उसका दिमाग बंद रहेगा, उसका विजडम डेवलप नहीं होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। जितना ज्यादा हम लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो उतना ज्यादा आपका माइंड जो है वो डेवलप होगा, ब्रॉडन होगा, आपके अंदर विजडम आ जाएगा। तो अगर आप कोई चीज, किसी चीज के बारे में नहीं सुनना चाहते हो, नहीं लर्न करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपका माइंड बंद रहेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी, और आपके अंदर जो है विजडम डेवलप नहीं होगा। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग से क्या होता है, ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है और हमारे दिमाग को ओपन बनाता है। ओपन का मतलब क्या है, योर माइंड इज रेडी टू
collect any type of information. अगर आपका माइंड क्लोज्ड है तो आप कहोगे मुझे जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं, बट व्हेन यू हैव द क्यूरियोसिटी, नो मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, तो आपका माइंड ओपन हो जाता है. द मोर यू लर्न, the more your mind is open, and when the mind is more open, your mind is convergent से लेकर वो डाइवर्जेंट बन जाएगा, और डाइवर्जेंट से ही आपके अंदर बेटा क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है. और जितना ज्यादा आपका माइंड डाइवर्जेंट होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका विजडम जो है इंक्रीज होगा. विजडम का मतलब क्या है? व्हेन यू हैव द थर्स्ट ऑफ नॉलेज, व्हेन यू हैव द लव ऑफ नॉलेज, जितना ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी उतना ज्यादा आप नॉलेज को गेन करोगे, और नॉलेज को गेन करने के बाद आप इसको किसी भी तरह किसी भी जगह इसको अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने राइट काइंड ऑफ नॉलेज राइट तरीके पे खर्च की है तो इसका मतलब है आपके अंदर विजडम आ गया. तो विजडम कभी कभी क्या होता है, आप हमारे अंदर जो नॉलेज है हम गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे अंदर विजडम नहीं है. याद रखना बेटा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको क्यूरियोसिटी है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को, नॉलेज गेन करने को, बट आपको राइट प्लेस पे राइट नॉलेज को डिसेमिनेट करना है. अगर आपने ऐसा किया तो माय डियर यू हैव द विजडम. तो ये विजडम कैसे आता है? ये विजडम आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग से. सो माय डियर, दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, और मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको कोई भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं करना है. थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning. और हाँ माय डियर, बहुत ज्यादा कम व्यूज आते हैं. हालांकि अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है आप लोगों ने अभी तक किया है, लेकिन बहुत सारे कम बच्चे हैं जो वीडियोस को देखते हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, शेयर में वीडियोस एज मच एज पॉसिबल. तो आपके कॉलेज में जो नए एंट्रेंस है लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, उन सबको ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा, और आपका हक भी है. आप उनसे कहो मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाए. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स. देखो, आप इनके साथ इंटरेक्शन करो, मेरे चैनल के बारे में इनको बताओ, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि बेटा आप ये काम जरूर इंशाल्लाह करोगे. और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया. भाई बेटा बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो आप. अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट लेक्चर्स एंड अपडेट्स. थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.